जय माला। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता जीवन ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये रिकॉर्डिंग आपके लिए पेश है। नारायण नारायण। फौजी भाइयों, कल्याण हो। मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। विधि का लेख अटल है, होनी बड़ी बलवान है। मेरे दोस्तों, आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ, मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बंबई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमॉस्फेयर। भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। हालांकि ये काम स्टूडियो के कुली सर अंजाम दिया करते थे, मगर मेरी खुशी और शौक पर गौर फरमाइए कि जल्द अपनी ड्यूटी को निभाने के इरादे से दोनों रिफ्लेक्टरों को छांव के बजाय मैंने धूप में ही टिका दिया। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। सिल्वर पेपर की चकाचौंध से बचने के लिए मैं उस तरफ चल दिया। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलस मास्टर विट्ठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वाह रे जमाने। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था। किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था, अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीत कर कहता है ना, क्या कहता है? बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। उधर धूप में रखे रिफ्लेक्टरों पर सूरज की किरणें अब तिरछी पड़ रही थी और मेरी दाईं आंख चकाचौंध चुंधिया रही थी। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा हशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला। वो है, अरे बेनवा उठ,
अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख। मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी हैं तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजिरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे, क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया। आइए हम आज का जयमाला प्रोग्राम उसी भगवान की प्रार्थना से शुरू करें। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके हम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी पे चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की वो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी पे चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। चमन बदला, चमन का रंग बदला, बागबां बदला, गला फाड़े पुराने गीत गा लेने से क्या होगा। मैं जब बाकायदा एक्टर बन गया तो उस वक्त मिस कज्जन और मास्टर निसार पुराने होने वाले थे। मिकनातीसी आंखों वाले चंद्रमोहन और छैल छबीले मोतीलाल के अरूज की पौ फूट रही थी। जाल सौदागर, बिल्ली मोरिया, गौहर और सलोचना अरूज की चोटी तक पहुंचकर फिसलने के सब सामान देख रहे थे। वाह, बंबई का बालम, $1,000,000 स्माइल वाला अशोक कुमार, चट्टान जैसे अटल भापा पृथ्वीराज और जेंटलमैन एक्टर जयराज खूबरू नौजवान हीरो बना करते थे। लीला चिटनिस, ललता पवार और देवका रानी बन की चिड़ियां
हीरोइनें बन बनकर तमाशाइयों की हालत खराब किए हुए थी। श्री केसी डेके, जाओ जाओ ऐ मेरे साधु, रहो गुरु के संग। इसके बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री अपनी मस्ताना चाल से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि यहां कोई किसी का गुरु नहीं। इसी सिलसिले में किसी ने कहा है, ये मैं खाना है जामे जम नहीं है, यहां कोई किसी से कम नहीं है। मास्टर विनायक और सैगल साहब ने तो फिल्मी दुनिया में इनकलाब ही पैदा कर दिया। उस जमाने के एक और मशहूर गायक हैं श्री पंकज मलिक। पंकज मलिक का नाम आते ही वाह 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 अकीदत से सर झुक जाता है और उनका वो गाना याद आता है। सुनिए। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चाँद है चौधरी का, कहा रूप ने चाँद है चौधरी का, मगर चाँद कहता सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया। दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया, बाकी चितवन के छिपे प्यार ने दिल छीन लिया। देखे धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में टोना, आँखों में जादू बातों में टोना, दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे, दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। हाँ तो फौजी भाइयों, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? मैं तो नहीं था। मालूम होता है कि ये गीत पंकज मलिक साहब ने कहीं मुझे देखकर तो नहीं गाया था। मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, ऐन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी। दिन बीते जमाना और बदला। रुपहली पर्दे की रौनक दोबाला हो गई जब दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, मीना कुमारी और फिर विजयंतीमाला ने बागडोर संभाली। और साथ ही साथ प्लेबैक सिस्टम, यानी किराए की आवाज के साथ साथ होंठ हिलाकर गाना गाना। इसकी बदौलत रफी साहब, मुकेश और लता मंगेशकर ने इन सितारों के साथ चार चार चांद लगा दिए। लीजिए, चांद के साथ सितारों का मिलन। वाह 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 वाह, क्या समा होता होगा। पता कौन सी फिल्म था? कोहिनूर में। याद है? कोहिनूर। सुनिए वो गाना। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दिल की लगन आज की रात।
दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन, आज की रात मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन, आज की रात दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। इसे प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता जीवन ने। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। इसे प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता जीवन ने। सुनिए कार्यक्रम का आगे का हिस्सा। गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन, यहाँ तक कि मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म, पंजाबी फिल्म थी छई में मिस्टर प्राण भी मुझसे न बच सके। उभरते हुए नए फिल्मी बदमाश मिस्टर प्रेम चोपड़ा को मैंने अपना बेटा बनने का शर्फ अता किया। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस.एम. यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर, वही खामिन ललिता बाई का, और फिर 67 में फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई, अफ्रीका रिटर्न, दरवाजा लाल। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था। हाँ, कौन सी पिक्चर थी, हाँ याद आया, सावन की घटा। लीजिए फौजी भाइयों, सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।
होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले, पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले, प्यार के सफर में होते ही रहेंगे झगड़े हजार सनम, प्यार के दीवाने चलते ही रहेंगे, फिर भी मिला के कदम सजना, होते ही रहेंगे मीठी नजर के मीठे मीठे इशारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। देख ली हुजूर मैंने आपकी वफा, बातों ही बातों में हो गए खफा, देख ली हुजूर मैंने आपकी वफा, बातों ही बातों में हो गए खफा, दिल को तो दिल पर ले ही चुके हो, दिल का करार न लो, मुझे मेरा प्यार दो, दुनिया सवार दो, जीने की बात करो सजना, तुम जो नहीं तो कैसे लगेगी जीवन नैया किनारे। ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता है। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोलूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं। हाँ? नए जमाने के साथ साथ टेक्निक भी बढ़ गई है, फोटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन ने तरक्की कर ली है, खासकर सेट। आहा, सेट तो अब ऐसे लगते हैं कि वाह वाह वाह, ये सोफे, ये गदलेदार कुर्सियां, ये कारपेट, वाह वाह वाह, अभी अभी फर्नीचर मार्ट से मंगवाई गई हैं, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। फिल्म के गीतों में जहां संगीत के पश्चिमी ढंग को अपनाया, वहां पिटे पिटाए बलमा सजना से हटकर कुछ जिंदगी करीबी लाया गया। और मुझे तो भाई ऐसे गीत पसंद हैं जो फिल्म की कहानी को उभारे हैं। हाँ, इस तरह का एक गीत आपकी खिदमत में पेश किया जाता है भाइयों। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में
कदमों के तले तेरे, ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन। ऐसी कोई मूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें, सूरज की जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने अभिनेता जीवन ने। तो सुनिए इस कार्यक्रम का शेष भाग। गा गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक के फुर्सत दे ये जमाना। गा गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक के फुर्सत दे ये जमाना। जितना खुशी से दिल को लगाना, जितना खुशी से दिल को लगाना, उतना ही गम से रिश्ता निभाना। गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गाए जा।
होके रहेगा, वक्त का दरिया प्यारे बहेगा। होना है जो कुछ होके रहेगा, वक्त का दरिया प्यारे बहेगा। इस जिंदगी में किसके लिए क्या लिखा हुआ है, किसने ये जाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक के फुर्सत दे ये जमाना। गा 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 गाए जा। दुनिया में जीना अपनी अदा से, कोई कहे क्या अपनी बला से। दुनिया में जीना अपनी अदा से, कोई कहे क्या अपनी बला से। आंधी का जोर हो, तूफान का शोर हो, रुकने का नाम नहीं, पढ़ते ही जाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गा 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 गाए जा। ये वो सफर है जिसमें के दोस्ती कितनी भी रात हो देती है रोशनी। ये वो सफर है जिसमें के दोस्ती कितनी भी रात हो देती है रोशनी। इस रोशनी की एक एक किरण से जितने भी चाहे सूरज बनाना। गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। जितना खुशी से दिल को लगाना, जितना खुशी से दिल को लगाना, उतना ही गम से रिश्ता निभाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गा 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 गाए जा। मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक ही बनकर रह गए। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका। शायद बाज़ दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं, साहब घर में नहीं हैं। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है। फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बुद्ध, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया। आइए मैं आपको एक भोजपुरी फिल्म विदेशिया, वाह वाह वाह, विदेशिया गाना सुनाता हूँ, सुनिए।
देश के रक्षकों, घड़ी मेरा मुंह बंद करना चाहती है और मैं आपसे भी और कुछ बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, देशभक्ति की भावना उतनी ही मेरे दिल में भी है जितनी आप कहेंगे वो छोड़ दो यार, तो फिर फौज में भर्ती क्यों नहीं हो गया? तो यारो, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये विधि का लेख होता है, किस्मत के चक्कर होते हैं। सुनिए अंत में फिल्म काबली वाला का एक गाना। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। अच्छा तो फौजी भाइयों, अब मुझे इजाजत दीजिए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। फौजी साथियों की सेवा में ये था जाने माने अभिनेता जीवन द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।